आपने पॉप सिंगर का नाम भी सुना होगा। पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, जिन्होंने पहचान बनाई, उनका नाम है ज़ुहैब हसन और नाज़िया हसन। अगर ज़ुहैब हसन और नाज़िया हसन की बात की जाए, इनके अबोजदाद की बात की जाए, तो इनके अबोज का अजदाद का ताल्लुक भी शुजाबाद की सारज़मीन से बताया जाता है। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, मुख्तसर बताना चाहूँगा कि इनके जो अबोजदाद थे, अब्दुल वैद साहब जो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे, वहाँ से मैडम के साथ इनको प्यार हुआ, मैडम से शादी हुई, यहाँ पर वो आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी रिहाइश रखी। तो इस हवाले से आज हम मौजूद हैं इस जगह पर, इस जो उस वक्त का महल था, लेकिन इसके क्या हालात हैं, आइए हम आपको विजिट करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल, नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन का अगर आबाई गांव की बात की जाए तो इनका आबाई गांव भी यही है। नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन जिन्होंने यानी कि पाकिस्तान से फिर इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर म्यूज़िक इतनी भी हासिल की थी। नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत गीत भी गाए। इनकी जो शोहरत थी, 10 साल की पहली उम्र में नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन ने पाकिस्तान टेलीविज़न से पहला गाना यानी कि रंग रंग में अपना गाना गाया था, जहाँ पर इनको शोहरत मिली थी। तारीख ये भी कहती है कि नाज़िया हसन ने एक गाना गाने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि जब तक मेरा भाई मेरे साथ गाना नहीं गाएगा, मैं गाना नहीं रिकॉर्ड करूंगी। तो ज़ुहैब हसन और नाज़िया हसन ने मिलकर 10 साल की उम्र में पहला गीत पीटीवी से रिकॉर्ड कराया था। ये देखें, नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन के जो अबोजदाद और उनका जो आबाई गाँव था, उनका जो यानी कि खंडरात का महल पेश कर रहा है। देखो उस वक़्त ये बहुत बड़ा महल होगा, ये उस वक्त बहुत बड़ा महल होगा जो आज खंडरात का पेश कर रहे हैं। यहाँ की तारीख भी बताती है, यहाँ पर मकामी लोग भी बताते हैं कि जिससे मैडम को प्यार हुआ था, फिर वो इंग्लैंड में गई थी। इंग्लैंड से जब वापस आई तो अब्दुल वैद साहब तकरीबन जो उनके हस्बैंड थे, उनकी वफ़ात हो गई थी। तो वापस मैडम इंग्लैंड चली गई थी। तो यहाँ से जो मकामी लोग थे, इनका कहना है कि जो यहाँ की चीज़ें थी, यहाँ के मकामी जो लोग होंगे उस वक़्त के, वो ले गए, टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 100-150 साल पुरानी ये बात बता रहे हैं ये लोग यहाँ के। इसके तरीके के बारे में तो बहुत सारी यानी कि लोग मुख्तलिफ राय देते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी मौजूद है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें किस कदर उस वक़्त यह महल तैयार किया गया था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी तारीख के बारे में भी जानते हैं। ये देखें, बड़ा खूबसूरत उस दौर में ये महल तमीर किया गया था। यकीनन उस दौर में ये एक शाहाना महल होगा, जहाँ पर ज़िंदगी बसर बड़ी खूबसूरत और ज़िंदगी की हर सूरत यहाँ पर मौजूद होगी। तो आइए हमारे साथ जो बाबा है, पहले उनसे बात करते हैं, फिर अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ वो बुज़ुर्ग मौजूद है जो यहाँ पर रहता है, उसको इसकी तारीख में हमारे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर? खादिम हुसैन। अच्छा, माशाल्लाह, खादिम हुसैन है, वो यहाँ की खिदमत भी कर रहा है। कमाल हो गया यार। इसके बारे में, तारीख के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? क्या पूछेंगे इसकी तारीख, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। चौधरी अब्दुल वैद, ये उनका मकान था, ये बाग ही उनका था, ये जन्नत का टुकड़ा सा बाग था, आलिशान ये महल था, उस दौर का बना हुआ है। अंदर से कच्चा है, बाहर पक्का है। यानी कि अंदर से कच्चा है? अंदर से कच्चा है। अच्छा। अपने वक्त का, ये गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। ये अब्दुल वैद जो था, उसने इंग्लैंड से शादी की थी? इंग्लैंड से शादी की थी। अच्छा। वो फिर अल्लाह को प्यारा हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद वो मेम साहब भी बाद में यहाँ से चली गई। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर आए हुए? मेरी ज़िंदगी यहीं गुजरी है, मैं इनका खाना पकाया करता था। अच्छा, इनका अच्छा। चौधरी वैद का मैं खाना पकाया करता था। अच्छा। मेम साहब और चौधरी वैद साहब। अच्छा। ये उनके कमरे थे, वो कमरा एक सादर कमरा, ये वाशरूम। अच्छा, ये वाशरूम था। अब वो कमरा था। वो 2 कमरे हैं, ये किचन है। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। वो किचन है इस तरफ, ये वाशरूम है। ये वाशरूम है। ये उनकी सामान रखने की, इसको हम पेंट्री बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंट्री, यानी कि कमरा उनका सामान रखने का, खाने यानी कि इसको आप पेंट्री बोलते थे? जी 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 नाज़रीन, इसको पेंट्री बोलते थे, जहाँ पर सामान खाने पीने का। अच्छा जी। और इस तरफ किचन है। अच्छा, ऐसे ये क्या होता था फिर? ये बता फिर। ये कमरा उनका। अच्छा, ये उनका बेडरूम था जिसको कहते हैं सोने की जगह, ये कमरा। अच्छा। और ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा था। इसके अंदर अंगीठी लगी हुई ऊपर, सर्दी में गर्म, कोई धुआं अंदर नहीं। अंगीठी अंदर लगी हुई है? बंद है, ये खुला है? आजा 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 आजा। और यहाँ पर ये पंखा लगा होता था दूसरा है, झालर का, झालर का जिसको। जी जी। और ये स्लैब देख रहे हैं आप? हाँ। इसके अंदर रस्सी डाली, बाहर यहाँ एक बंदा रहता था। अच्छा। वो खींचता रहता था, इतनी ठंडी हवा चलती थी जैसे एयर कंडीशन हो। अच्छा। और सर्दी में ये इतना गर्म कि आप हैरान, कोई रज़ाई नहीं पहनी, ऐसे। अच्छा जी जी नाज़रीन, देखिए किस कदर यहाँ पर एक झूला होता था, बाहर से उसको झूलते थे, इतनी ठंडी हवा तो थी कि कमाल। आय हाय हाय। ये उनके दफ्तर रूम, ये दफ्तर होता जी। ये देखो, ये अंगीठी नीचे। अच्छा, ये अंगीठी ये थी? ये भी है। अच्छा अच्छा, ये अंगीठी है। या नीचे से आग लगाते थे आप लोग? नीचे से।
यहीं लकड़ी डाल देते, यहीं आग जलती, तो धुआं ऊपर से जाता था, ऊपर जाता था। ये फिर सर्दियों में करते थे। ये सर्दियों में। ये नाज़रीन देखे किस कदर अंगीठी थी उस दौर में, यानी कि शाही महलात की बात की जाए या जैसे भी कहा जाए तो, या नीचे से आग लगाते थे, फिर पूरे गर्म को, ये कमरे को ये गर्म कर देती थी। तो अंदर से ये कच्चा मकान है, ये कच्चा है, बाहर से पक्का है। सर्दियों में यानी कि ये गर्म हो जाता था और गर्मियों में ये ठंडा हो जाता था। ये खादिम सर हमारे साथ है जो मैं बता रहे हैं, ये उनका दफ्तर होता था जहाँ पर वो बैठते थे, दोस्तों से बातचीत भी करते थे, गपशप भी लगाते थे। आइए, ये बरामद हुआ करता था। ये जी नाज़रीन देखें किस कदर यहाँ पर ये अंगीठी है, ये अंगीठी है। अच्छा, ये इन्होंने बंद कर दी है। अच्छा अच्छा, ये उनका ये किचन है साइड पे। अच्छा, ये पीछे किचन है। हाँ, किचन है इसका। अच्छा, आप इनका खाना बनाते थे? खाना पकाया करते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी तकरीबन 68 साल उम्र है। 68 साल उम्र है जी। तो मैडम को यहाँ से गए हुए कितना अर्सा हो गया? उनको भी मेरे ख्याल में 40 साल हो गए यहाँ से गए। उसके बाद मैडम यहाँ नहीं आई, वही फोत हो गई, वो भी अलग प्यारी हो जी, गई है। प्यारी हो गई। जी नाज़रीन देखें, ये था उनका मकाम जो यानी कि कहा जाता है ज़ुहैब बसन राज़िया हसन के जो अबू जदाद थे। ये भी ठीक कहते हैं यानी कि इनका क्या ताल्लुक होगा, मगर हकीकत यही है, तरीक़ यही बताती है कि ज़ुहैब बसन और नाज़िया हसन उनके दो ही बेटे थे जिनकी कराची में पैदाइश हुई थी, ज़ुहैब बसन की और नाज़िया हसन की। नाज़िया हसन कैंसर के बाद में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। ज़ुहैब बसन आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि ज़ुहैब बसन ने नाज़िया हसन के बगैर गाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हुए। उनका कहना था कि मैं अपनी बहन के साथ मिलकर गाना गाता और वो कामयाब था। और नाज़िया हसन लोग प्यारी हो गई। और ज़ुहैब हसन आज भी यानी कि यहाँ पर मुकीम है पाकिस्तान में। और अपनी बहन नाज़िया हसन की कब्र पे कहा जाता है कि हर जुमेरात वो हाज़िरी देते हैं। आइए और भी बाहर किचन देखते हैं, विजिट करते हैं। जैसा कि हमने आपको अंदर का विजिट कराया और बाबा खादिम हुसैन हमारे साथ मौजूद है। बाबा खादिम हुसैन, ये क्या जगह है? ये किचन है। ये किचन है? ये किचन। अच्छा, ये भी किचन। दो किचन थे? दो किचन सामान रखे यहाँ पर। यहाँ फ्रिज, रोटी वाला तंदूर जो जिससे चलता, दिए से चलता था, पंखे। अच्छा, रोटी वाला तंदूर भी अंदर लगा हुआ था? हाँ, अंदर। अच्छा, दिया वगैरह जला के पंखा चलाया जाता था। अच्छा। यहाँ पर उस दौर में जिसमें लाइट नहीं थी यहाँ पर, हाँ। तो अल्लाह की रहमत थी, हर चीज़ चलती थी यहाँ हर चीज़ पर, चलती हर थी। चीज़ चलती। अच्छा, इनको खाने में क्या पसंद था ज़्यादा? खाना, गोश्त, अच्छा, गोश्त, सब्जी, हर चीज़ खाते थे। हर चीज़ खाते हाँ, ये वो अंग्रेज़ थी लेकिन मुसलमान थी। यानी कि अंग्रेज थी फिर मुसलमान हो गई। मुसलमान हो गए यहाँ पर, अल्लाह के शुक्र। उसने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जो हमारे हिसाब से गलत हो। अच्छा, पाकिस्तानी के हिसाब से, इस्लामी लिहाज से हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक थी बिल्कुल। बिल्कुल। इनका कहना है कि वो यानी कि थी अंग्रेज़, पाकिस्तान मुसलमान हो गई थी और उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं की जो पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ हो। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपसे कहा था, आज हम आपको ज़ुहैब बसन नाज़िया हसन के अबू अजदाद का घर दिखाएंगे। कहा जाता है कि अब्दुल वहाद की जो बेगम थी वो जो लंदन से यहाँ इंग्लैंड से आई थी, उसके बाद फिर गई वापस। जब अब्दुल वहाद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए थे, वो भी लंदन में चले गए, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके दो बेटे, एक बेटी एक बेटा था। कहा जाता है, तरीक़ बताती है, ज़ुहैब बसन और नाज़िया हसन उनके दो ही बच्चे थे। नाज़िया हसन जिसको कैंसर में मुब्तला होकर फोत हो गई, और उसका जो भाई है ज़ुहैब हसन, वो भी पाकिस्तान में रहता है। और उसके बावजूद एक और बात अगर मैं आपको तरीक़ बताया थोड़ी सी, कि उस ज़ुहैब हसन के बारे में कहा जाता है कि उस नाज़िया हसन के फोत होने के बाद उसने बड़ी एक कोशिश की, मैं गाना ना गाऊँ, मगर पाकिस्तान टेलीविज़न और मुख्तलिफ चैनलों को गाना गाने की पेशकश की, मगर वो नाकाम हुए। और आज भी वो अपनी बहन को याद करके रोते हैं। मज़ीद प्रोग्राम के लिए देखते रहिए पाकिस्तान मुल्तान। कैमरामैन अशफाक अहमद, प्रोड्यूसर इजाज़त जार के साथ आपका भाई कदीर जुमा चाहिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।